हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ में आपका जो टॉपिक रहेगा वो है अध्याय आपका 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी 2 प्रश्नावली हम आपको करवा चुके हैं, साथ ही साथ हमने इसकी बेसिक भी करवाई है। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत बेसिक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको पढ़ाया है। तो आज हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे 5.3। इसमें 1-2 फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे ये पूरे आपके सवाल सॉल्व होंगे। तो फार्मूला है आपका Sn बराबर n/2 कोष्टक में दिया है 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी फार्मूले से हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि n क्या है, Sn क्या है, a क्या है और d क्या है। हमने आपको पहले भी बताया है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि d क्या है, सार्वंतर क्या है और इसका आपका nवां पद क्या है, प्रथम पद क्या है। ये सारी चीजें हमने बता रखी। तो एक बार फिर से ब्रीफ में आपको समझा रहे हैं। जो Sn है ये आपका पदों की योग यानी पदों के ये है पदों का योग। Sn आपका क्या है, पदों का योग है। n आपका क्या है, n आपका है a आपका है प्रथम पद, d आपका है आपका सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, दूसरे से और ये पहला घटाकर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हम प्राप्त करते हैं क्या, सार्वंतर। ठीक है, n आपका पदों की संख्या है। ठीक है, ये इस तरह आपको करना है। अब इसी फार्मूले से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला दिया है आपका 2, 7, 12, 10 पदों तक हमें ज्ञात करना है। कितने पदों तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम करेंगे वैसे ही फार्मूले से करेंगे। तो जो शुरू में हमारी संख्या दी है 2, ये हमारा प्रथम पद है यानी a। अगर शुरू में कोई भी संख्या दी होती वो हमारा प्रथम पद होता है यानी a, तो हम लिखेंगे a बराबर 2 यानी प्रथम पद है ये हमारा। ठीक है, और अंतर यानी सार्वंतर निकालेंगे। d जो आपका आता है सार्वंतर वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तो दूसरा पद हमारा कितना दिया है 7 और पहला पद कितना दिया है 2, तो यानी सार्वंतर जो हमारा निकल के आया कितना आया 5। और जो हमारा ये n है यानी n बराबर हमारा क्या है 10। तो फार्मूला हम लगाएंगे वही Sn बराबर n/2 और ये आपका कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है Sn। यानी हमें 10 पदों तक निकालना है। तो S10 बराबर n का मान कितना है 10/2, 2a का मान कितना है 2 प्लस n है, n का मान कितना है 10 - 1 और इंटू डी। सार्वंतर हमारा निकल के कितना आया है 5, इतना आया। फिर लिखेंगे S10 बराबर, इसे काट सकते हैं, 2 का नाम 2, 2 5 10 यानी 5। इसको करेंगे 2 दूनी 4 प्लस और 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 इंटू 5। अब फिर करेंगे, इधर कर रहे हैं हम S10 बराबर 5 है, 5 लिखेंगे कोष्टक। अब देखो इसका गुणा करेंगे 9 × 45 प्लस का 4, तो S10 बराबर हमारा कितना आएगा 5 और 45 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 49। इसका गुणा करेंगे S10 बराबर 5 45 की 5 हासिल आए 4, 5 चौक 20, 4 24। ये आपका आया आंसर। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करना है, शुरू में जो पद दिया होता है वही हमारा प्रथम पद कहलाता है यानी a। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालते, तो हमारा सार्वंतर कितना आया 5। n यानी पदों की संख्या कितनी है 10, तो n बराबर हमारा कितना आएगा 10। फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला क्या है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn हमारा 10 पदों तक ज्ञात करना है तो हम 10 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। n की जगह हम 10 लिखेंगे, 2 है
2a है, a का मान हमारा कितना है 2 है, तो a की जगह 2 रखेंगे। n है हमारा 10 लिखेंगे, माइनस का 1, d हमारा कितना निकल के आया 5। ऐसे रख के फिर आपको सॉल्व करना है। आंसर कितना आएगा आपका 245, यानी जो समांतर श्रेणी में 10 पदों तक का योग हमारा कितना निकल के आया 245। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया है वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 डैश डैश डैश। आपका 12 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला पद दिया होता है यानी शुरुआत में वो हमारा पहला पद है, और दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर ज्ञात होगा, और ये 12 पदों तक n हमारा 12 निकलेगा। तो ऐसे इसको पहले हम लिख के रख लेंगे, उसके बाद फार्मूले लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं मेरे साथ। सबसे पहले तो a हम लिखेंगे, a बराबर कितना है माइनस का 37, d निकालेंगे यानी सारवंतर यानी d हम निकालेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 33, और माइनस लगाएंगे, माइनस का 37 पहले से दिया हुआ है तो ये आएगा माइनस का 33, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 37। समझ में आया कैसे किए हैं। दूसरा पद हमारा माइनस का 33 है तो हमने माइनस का 33 लिया है, और माइनस लगाते हैं, साथ में माइनस का 37 दिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 37 आ जाएगा। तो 37 में से 33 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 4, यानी सारवांतर यानी d जो हमारा निकल के आया वो 4 निकल के आया। n बराबर हमारा क्या दिया है 12। अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है आपका Sn बराबर n/2 कोष्टक में आपका 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d, यही होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे ये सारे मान रखेंगे। तो S12 बराबर, और n का मान कितना है 12/2 कोष्टक 2a का मान हमारा कितना है माइनस का 37, प्लस है, प्लस लगाएंगे, कोष्टक है, n का मान कितना है 12 माइनस का 1, d का मान यानी सारवांतर 4, कोष्टक बंद। अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, यानी S12 बराबर आएगा आपका 6, और कोष्टक अब जब हम 2 गुणे 37 करेंगे तो आएगा आपका 37 दूनी 74, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर है प्लस 12 में 1 जाएगा, आपका कितना बचेगा 11 गुणे 4, S12 बराबर आएगा आपका 6 माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44। तो S12 बराबर आएगा आपका 6, 74 में 44 जाएंगे आपका ये आएगा 0, और 7 में 4 जाएगा आपका आएगा 3, और ये भी माइनस का, क्यों क्योंकि माइनस का 74 बड़ा है। तो S12 बराबर आएगा 6 गुणे माइनस का 30, S12 बराबर आएगा 180, 36 18, यानी माइनस का 180। ये रहा आपका आंसर। ऐसे आपको करना है, पहले आपको ये पूरा निकाल के वैल्यू और इस तरह आपको फार्मूले पे रख के ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका मान जो हमारा निकल के आया माइनस 180 आया। ऐसे ही हम करेंगे। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 100 पदों तक का हमें इसे समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a यानी प्रथम पद। a यानी प्रथम पद हमारा कितना दिया है 0.6, ये हमारा प्रथम पद दिया है। ऐसे ही हम d निकालेंगे, d यानी सार्वंतर। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी 1.7 में घटाएंगे 0.6, तो ये हमारा आएगा 1.1। सार्वंतर हमारा कितना निकल के आया 1.1। n बराबर हमारा कितना है 100। फार्मूला लगाएंगे कितना आएगा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d। ये फार्मूला इसी पे रखेंगे तो हमें 100 पदों का ज्ञात करना है। तो S 100 बराबर 100/2 2a का मान हमारा कितना आया है 0.6, प्लस लगाएंगे, n है, n कितना है 100 माइनस का 1, d कितना हमारा आया है 1.1 कोष्टक।
इसके आगे मैं यहाँ कर रही हूँ। इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा 50, तो लिखेंगे S100 बराबर 50, और इसका गुणा जब हम कराएंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 यानी 1.2 आएगा, प्लस 100 में 1 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 99 गुणे 1.1। फिर करेंगे S100 बराबर आएगा 50, 1.2 प्लस इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आप ऐसे गुणा करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आएगा 11 नहीं 99 की 9 हंसी लगे नहीं 99 99 9 नहीं 99 की 9 हंसी लाए 9, फिर 11 नहीं 99 99 9 108, और एक संख्या बाद हम लगा देंगे दशमलव, तो हमारा कितना आएगा 108.9। तो लिखेंगे हम 108.9, ये है हमारा। इसके बाद फिर करेंगे S100 बराबर 50, और इसे जब हम जोड़ेंगे 108.9 में जोड़ेंगे 1.2, 9 2 11 की 1, 8 1 9 1 10 की 0, और ये आएगा 1.0 यानी 110.1, तो आएगा 110.1, ये हमारा आया। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो S100 बराबर आएगा 50 गुणे 11.1। इसका हम 50 का गुणा इसमें करेंगे तो देखो 5 का हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 0 बढ़ा देंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, 5 का नाम 5, फिर 0, 5 का नाम 5, फिर 5 का नाम 5। देखो एक अंक बाद दशमलव था, लेकिन एक अंक बाद अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा 0 हट जाएगा, और ये S100 की हमारा ये मान आ जाएगा, यानी इतने हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है। करते हैं चौथा क्वेश्चन। दिया है 1/15, 1/12, 1/10 10 हमारे 11 पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं ए यानी प्रथम पद कितना दिया है 1/15। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सार्वंतर जिसे हम डी बोलते हैं। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तो 1/12 माइनस के 1/15। इसे जब हम करेंगे तो लासा लेके करेंगे, इसका लासा कितना आएगा 60, तो बर पंचे 60 यानी 5, और 15 चौक 60 यानी 4, और 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 1/60, यानी हमारा जो सार्वंतर निकल के आया वो आया 1/60। अब इसे हम लिखेंगे, यानी n बराबर हमारा कितना दिया है 11। फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2, कोष्टक में आता है आपका 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला। इसी फार्मूले पे ये सारे वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो मैं इधर इसे सॉल्व कर रही हूँ। तो S11 बराबर हमारा आएगा 11/2, कोष्टक में 2a का मान हमारा कितना दिया है 1/15, प्लस है, प्लस लगाएंगे, कोष्टक है, n कितना दिया है, n हमारा 11, 11 माइनस का 1, d कितना दिया है 1/60। इस तरह हमने सिर्फ अभी इस फार्मूले पे वैल्यू ही पुट किए हैं। अब फिर से करेंगे, S11 बराबर 11/2, इसका गुणा करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में 1 जाएगा आपका 10 बचेगा गुणे 1/60। फिर से सॉल्व करेंगे तो S11 बराबर 11/2, 2 बटे आपका आएगा 15 प्लस इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/6। फिर करेंगे S11 बराबर 11/2, इसका अब लासा लेंगे तो 15 और 6 का लासा कितना आएगा 30, यह आएगा 15 दुनाई 30 यानी आएगा 4 प्लस 6 पंचे 30 यानी आएगा 5। तो S11 बराबर 11/2 आपका 5 4 9/30। अब इसका हम क्या कराएंगे गुणा, तो S11 बराबर आएगा 11/2 गुणे 9/30, इसका आएगा 11 नहीं है 99/3 दुनाई 6 60। इसे काटेंगे 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और ये आएगा 3 दुनाई 6,
यानी इसका हमारा जो S11 के मान आया वो 33/20 आया। यही आपका आंसर है। ऐसे आपको करना है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो हम आशा करते हैं कि जो इस प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 1 के हमने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास। और साथ ही साथ इसका जो पार्ट 2 है वो हम आपको जल्द प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।